हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 में जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनका हम सीरीज और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है आपको आपके न्यूमेरिकल्स के लिए मिलेगी। ठीक है, अब क्या होगा कि ध्यान से आपको ये बात सुननी है कि आपको वीडियो की शुरुआत में जो सवाल हैं जो मेरे को हल कराने हैं आप लोगों को वो दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न को वहां से देखना है या आप वीडियो की शुरुआत में उसको रोक के उन सभी प्रश्नों को एक जगह पे अपनी जगह पे नोट डाउन कर लो और फिर हम उनको बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने अभी हो जाएंगे उतनों को हम सभी को हम अभी करेंगे, बाकी के अगर नहीं हो पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो जो शुरुआत में जो आपको वीडियो की शुरुआत में जो आपको प्रश्न मिले हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को अपने पास में एक पेज पर लिख लो। ठीक है, और फिर उनको सॉल्व करना। मैं साथ ही साथ उनको सॉल्व करवाता हुआ चलूंगा आपको। ठीक है, इतना इजी नहीं है कि पूरे सवाल को पहले बोर्ड पे लिखो फिर उनका हल करो, बहुत टाइम लगता है उन सब चीजों में। ठीक है, चलो तो एक चीज देख लो, इसका सॉल्यूशन अपन कैसे करेंगे। पहला सवाल क्या है कि अल्फा कण 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उस पर लगने वाले बल का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है या उसकी गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना है आपको सवाल में कि आपको ज्ञात क्या करना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको पहले समस्या पता चल जाएगी कि समस्या क्या है तभी तो उसका समाधान करोगे। ठीक है, तो समस्या ढूंढो सबसे पहले प्रश्न में कि समस्या है क्या। समस्या है क्या ज्ञात करना, बल को ज्ञात करना। ठीक है, अब अपने दिमाग में चीज को सेट कर लो कि अगर समस्या है बल को ज्ञात करना और सवाल बना है तो उसका हल भी बना है। ठीक है, अब ये नहीं घबराना अरे यार कैसे करें, अब इसको एकदम से ज्ञात करना, बल ज्ञात करना है, बिल्कुल दिमाग ब्लॉक हो जाता है कि अरे अब क्या करें, क्या करना है, इसको कैसे करना है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई समस्या दी गई है, प्रश्न दिया गया है तो उसका हल भी बना है। ठीक है, बिना हल के तो प्रश्न नहीं बना होगा ना। तो हमको बल ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और बल हमको ज्ञात करना है, तो बल बराबर हमारा Q इंटू ई होता है, या हमने पढ़ रखा है कि E बराबर F अपॉन क्यू होता है। ठीक है, तो हमें यहीं से तो बल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब ये देखना है कि इन दोनों चीजों के लिए उसने दिया क्या क्या है। अगर Q और E अपन को पता चल जाए तो अपन को F पता चल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो बस हमको जद्दोजहद किसके लिए करनी है, एक क्यू निकालना है और ई निकालना है, बस ये दो चीज पता चल जाए तो अपन को बल पता चल जाएगा कि कितना लग रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अल्फा कण होता है उसी को हम हीलियम परमाणु बोलते हैं। ठीक है, और इस हीलियम के पास में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो ही प्रोटॉन होते हैं। तो जो आपको दिया है इसमें आवेश दिया है क्या कि Q इक्वल टू 2E। क्यों, क्योंकि कण कैसा है, अल्फा कण है। अल्फा कण के पास में दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश होता है। इतना आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसने अल्फा कण दिया है। अब ये उसमें प्रश्न में नहीं देगा कि अल्फा कण है जिसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश, ऐसा नहीं देगा, वो सिर्फ अल्फा कण देगा। तो ये तो समझ आपको पैदा करनी है कि अल्फा कण के पास में आवेश कितना होता है। चलो इतना आ गया। ठीक है, और उसने क्या दिया है, और उसने दिया है ई, कितना दिया है 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगर अपन इसका मान निकालें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2.1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19। ठीक है, तो ये बराबर आ जाएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो जो ज्ञात करना है आपको वह है क्या, बल, विद्युत बल। ठीक है, तो डब्ल्यू के टी अपन जानते हैं क्या कि F बराबर होता है Q इंटू ई। क्यू की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 19, और E की वैल्यू कितनी है आपके पास में 15 इंटू 10 टू पावर 4। ठीक है, बस इन दोनों का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 15 दो 30 हो गया, 15 3 45 और 3 48। ठीक है,
19 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, आपके पास में बच गया माइनस का 15। ठीक है, और इसको और अच्छे से लिखें तो लिख सकते हैं 4.8 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻14 न्यूटन। ये आ गया एफ की वैल्यू, सिंपल। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे करते हैं। तो जो दूसरा सवाल है आपके लिए, आपने देखा हो सको होगा, अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या करना है कि एक त्रिभुज है आपके पास में, उसकी ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड क्या दी है, ए दी है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों पर क्या है, आवेश रखे हुए हैं। ए पर कितना है क्यू, और सी पर कितना है क्यू, और बी पर कितना है 2q। ये आवेश है। इन तीनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान कितना होगा, ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है इस डायग्राम से। जो भी वैल्यू दी गई है वो मैंने आपके डायग्राम में लिख दी है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, जब भी आपको विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो आप जानते हो कि आपका E इक्वल टू होता है क्या, किसी बिंदु आवेश के कारण के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। ये जो आर जो डिस्टेंस होती है वह हमेशा किस किस के बीच की होती है, आवेश और बिंदु के बीच की दूरी है। आवेश और बिंदु के बीच की दूरी, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो आवेश सी पॉइंट पर यहां पर है, बिंदु यहां पर है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये। तो इस सी पर रखे हुए आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा उसके लिए ये दूरी ली जाएगी। और जब ए की बात करेंगे तो ए का आवेश रखा हुआ है यहां पे, बिंदु है यहां पे, तो हमें ये दूरी चाहिए। तो ए के लिए ये दूरी है, सी के लिए ये वाली दूरी है। ठीक है, चलो अब सवाल के अकॉर्डिंग क्या है, और देखो इस वाले बी वाले आवेश के लिए क्या होगा कि यहां पे आवेश रखा हुआ है, बिंदु यहां पर है, तो इसके लिए बी वाले के लिए कौन सी दूरी होगी, वो ये वाली दूरी होगी यहां से। ठीक है, अगर इस पॉइंट से इसके ऊपर एक लंब सा डाल दें तो ये बनेगी क्या आपकी, जो बीपी है वो किसके लिए है, इस 2q के लिए। अब आप देख रहे हो कि ए पॉइंट पर बी क्यू है, सी पॉइंट पर बी क्यू है, दोनों दोनों से जो P बिंदु है वो समान दूरी पर है। ठीक है, जितनी डिस्टेंस AP है उतनी ही क्या है, PC है। ठीक है, तो P बिंदु पर इस प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह इस डायरेक्शन में होगी, इसको अपन EC बोल सकते हैं। ठीक है, और जो A आवेश के कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इधर डायरेक्शन में होगी, इसको अपन बोल सकते हैं क्या, EA। ठीक है, आवेश समान है, दूरी समान है, आवेश समान है, दूरी समान है, तो EA और EC आपस में कैसे होंगे, बराबर परिमाण के हैं, और बराबर परिमाण के हैं परंतु विपरीत दिशा में हैं। इसीलिए EA और EC क्या कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। इसका मतलब A पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है और C पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है उनकी वजह से P पॉइंट पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो फिर विद्युत क्षेत्र निकलेगा किसकी वजह से, वह निकलेगा सिर्फ किसकी वजह से, इस 2q आवेश की वजह से। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर में क्या, क्योंकि बिंदु P AC के मध्य में स्थित है, तथा बिंदु A और बिंदु C पर आवेश प्लस Q समान है।
समान परिमाण का है। अतः दोनों आवेश से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत हैं। दिशा में विपरीत हैं। अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, कर देंगे या कर देते हैं। ठीक है, तो ए पर और सी पर जो आवेश है उनकी वजह से पी बिंदु पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो अब लिखेंगे अतः बिंदु पी पर आवेश 2q के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है, तो कितना निकलेगा? ठीक है, अगर मान लो ये जो बी से पी पे जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र जब हम निकालते हैं तो वो बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, इसीलिए सभी जो भी आवेश है बस आपको उससे दूर जाना है। सीधी सीधी सी बात है। ये 2q है तो p पॉइंट पर दूर इधर जाएंगे, ना कि इस नीचे की तरफ आएंगे। दूर जाएंगे, दूर का मतलब है इससे p पॉइंट से दूर, ये इस डायरेक्शन में। यहाँ पे अगर बात करो तो यहां से दूर ये होगा, ना कि ये होगा। और इस वाले से भी बात करें तो यहां से दूर ये वाला होगा। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हो क्या? ई बी मतलब बी पॉइंट पर जो आवेश है उसके द्वारा। तो ई बी बराबर अपन सिर्फ ई लिख सकते हैं, बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यही तो होता है। पर यहां पे जो आवेश है वह कितना है? 2q है, तो यहां पे आवेश की जगह पे अपन क्या रख देंगे? 2q रख देंगे। ठीक है, अच्छा, और यहां पे जो r की वैल्यू है, ये r अगर इसको मान लें तो ये अपनी क्या है? bp है। तो यहां पे r स्क्वायर की जगह पे अपन क्या रखेंगे? bp का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2kq अपॉन में bp स्क्वायर। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। तो हमको इसको निकालने के लिए क्या चाहिए? हमको चाहिए बीपी। क्या निकालना है हमको? ये बीपी कितनी दूरी है ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। बस इसकी जद्दोजहद है हमारे पास में। बीपी अगर ज्ञात कर लेंगे तो विद्युत क्षेत्र निकल के आ जाएगा। तो आप इसको लिख लेना, इसको मैं कर दे रहा हूं साफ। जरा देखो, अगर हमें बीपी चाहिए, इसको थोड़ी देर के लिए यहां से साफ कर देते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये क्या है? 90 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि लंब हमने डाला है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये वाला जो हिस्सा है समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन सा? बीपीसी। ठीक है, इस बीपीसी में हम देख रहे हैं तो त्रिभुज बीपीसी में, ठीक है, या हम कहें तो यहां पे क्या हो जाएगा?
90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वह क्या होती है, वह होती है कर्व। ठीक है, तो यहां पे बीपीसी में क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, बीपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, सी पे नहीं है, ये पूरी भुजा है ये। ठीक है, अच्छा हमें चाहिए क्या, बीपी। तो बीपी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC का स्क्वायर माइनस पीसी स्क्वायर। ठीक है, तो पीसी ये रहा, ठीक है, और एसी ये रहा, सॉरी बीसी ये रहा। ये एसी कहां से आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, ये बीसी है ना, तो यहां पे ये बीसी आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, बीपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। तो हमें चाहिए क्या, बीपी, तो पीसी को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, अच्छा, तो बस अपने पास में पता है क्या, बीसी कितना है ये पता है, पीसी नहीं पता है, तो पीसी भी चाहिए अभी हमें निकालने के लिए। ठीक है, तो यहां पे पहले बीपी को निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा अंडर रूट बीसी स्क्वायर माइनस का पीसी स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बीपी। इसे भी थोड़ी देर के लिए मान लो समीकरण नंबर 2। अब हम त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ए बी सी में। ठीक है, इस ए बी सी में क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कितना निकलेगा, ए बी आपके पास में कितना है, ए स्क्वायर, बी सी आपके पास में कितना है, ये भी है ए स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2a स्क्वायर, क्या, ए सी स्क्वायर बराबर, तो ए सी बराबर आपके पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 2a, ये आ गया ए सी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं क्या कि जो P बिंदु है वह AC का क्या है, मिड पॉइंट है, तो जो AP है वही हमारे पास में क्या है, PC है। तो इस AC को हम लिख सकते हैं क्या, इस AC को अपन लिख सकते हैं AP और प्लस में PC बराबर क्या हो जाएगा, √2a। हमको चाहिए क्या, PC, तो AP और PC आपस में बराबर हैं, तो इसको अपन बोल सकते हैं क्या, 2PC के बराबर है ये, तो ये हो जाएगा √2a। ठीक है, और यहां से आपको PC मिलेगा कितना, जब आप इसको जाओगे डिवाइड में, तो ये आ जाएगा a और अपॉन में √2, तो ये आपके पास में आ गया क्या, PC। ये समीकरण एक को लिख लेना। ठीक है, तो PC बराबर क्या आ जाएगा आपका, √2a अपॉन में 2। इस 2 को कैसे लिख सकते हो, √2 इंटू √2, इससे ये कट जाएगा, तो PC बराबर आपके पास में क्या निकल कर आएगा, a√2, ये निकल कर आएगा। बस इस PC की वैल्यू को कहां पुट कर देना है, यहाँ, BC अपन को पता ही है। ठीक है, तो रखेंगे यहाँ पे PC का मान रखने पर तो बीपी बराबर क्या आ जाएगा, ये बीसी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस पीसी कितना निकल कर आया है, ए अपॉन अंडर रूट में 2 और इसका क्या, स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में 2, ये क्या आएगा, 2a स्क्वायर, एलसीएम अपन लेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ एक बचेगा, ये बचेगा a स्क्वायर और अपॉन में 2 अंडर रूट में। ठीक है, सॉरी, तो ये बीपी बराबर आपके पास में आ जाएगा क्या, a अपॉन में अंडर रूट 2, ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा,
ये आ गई बीपी की, ठीक है। और समीकरण एक में सिर्फ हमको चाहिए क्या, बीपी तो चाहिए, तो अपन को क्या करना है, तो पहले तो ये वाले में समकोण त्रिभुज पाइथागोरस लगा के हमें बीपी का समीकरण बना लेना, ये बन गया। हमें इसमें ये तो पता है कि ये ए है, पर क्या नहीं पता है, पीसी नहीं पता है। तो पीसी कहां से निकलेगा, इस पूरे वाले त्रिभुज से निकलेगा, क्योंकि अगर एसी पता चल जाए तो ये तो पी तो मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पीसी का दुगना ही तो होगा एसी, ठीक है। बस यही अपन को करना है। तो पीसी बराबर कहां से निकालेंगे, एसी बराबर निकल कर आ गया, और जो पीसी है वह एसी का आधा ही तो है। अगर आपका यहाँ पे एसी निकल कर आ गया तो आपको यहां से अगर पीसी चाहिए तो पीसी बराबर क्या है, एसी का आधा। ऐसे भी आप कर सकते हो, तो ये हो जाएगा √2a और अपॉन में 2, तो पीसी बराबर आपको मिलेगा कितना, ये मिलेगा a/√2। सिंपल, कैसे भी कर दो, ठीक है। अच्छा, तो अब इस बीपी का मान हम कहां पे रख देंगे, समीकरण एक में रख देंगे, ठीक है। तो समीकरण एक में हम किसका मान रखेंगे, बीपी का मान रखेंगे। चलो यहां तक कर लेना इसको। अब हम एक में इसका क्या रखते हैं, मान रख देते हैं। तो समीकरण एक में बीपी बराबर a/√2 रखने पर तो जो E है वो कितना आएगा, E बराबर है क्या, KQ, यहाँ पे है 2 और अपॉन में क्या है BP²। यही तो समीकरण एक है। तो E बराबर क्या हो जाएगा 2KQ अपॉन, यहाँ पे अपन कर सकते हैं क्या, बीपी की जगह पे a/√2 और इसका क्या है स्क्वायर। तो E बराबर क्या हो जाएगा 2KQ, इस a का तो हो जाएगा स्क्वायर और ये अपॉन में √2 का क्या हो जाएगा सिर्फ 2। अब ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा क्या 4KQ अपॉन a²। ठीक है, ये अपने पास में आ गया। आप चाहो तो k की वैल्यू को पुट कर सकते हो, 1/4πε0, 4 से 4 कट जाएगा तो ε0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, दूसरे का आंसर आ गया कि जो ई पी पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र है वह ई बराबर कितना है 4KQ अपॉन में a², ठीक है। अगर Q a की वैल्यू दी है तो आप Q और a की वैल्यू पुट करो तो आंसर निकाल सकते हो, दी नहीं है तो इसलिए निकालेंगे नहीं, अपन यही तो छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इसकी दिशा की बात करें तो ये किस दिशा में होगा, दिशा अगर हम बात करें इसकी तो बीपी दिशा में, ठीक है। कौन, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र बीपी दिशा में होगा, चित्र में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपना प्रश्न था, इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन नेक्स्ट करते हैं। तो जो तीसरा प्रश्न अपने पास में वह क्या है कि निम्न चित्र में हमें सी बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सवाल में क्या है कि आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, उस समबाहु त्रिभुज के ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर +q आवेश तथा +q आवेश रखे हुए समान परिमाण के, ठीक है। तो जो चित्र है आपको उसमें से सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करना है, ज्ञात करना है। इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। चलो जरा इसको देखते हैं ये कैसे निकालेंगे अपन इसको। तो जरा देखो कि जो ए पॉइंट पे जो विद्युत क्षेत्र है और जो बी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र है वे समान आवेश हैं। समबाहु त्रिभुज है तो दूरी भी ए यही है और इसकी भी ए यही है, तो ये ए और बी सी पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे वह समान परिमाण का होगा, परंतु ए से जो बाहर की ओर डायरेक्शन जाएगी वह इस डायरेक्शन में जाएगी,
ठीक है, ये मान लो ई ए की है, और बी के ऊपर जो आवेश है वह इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगाएगा, विद्युत क्षेत्र लगाएगा, और वह क्या है, ई बी है। ठीक है, अपन जानते हैं क्या कि अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसके तीनों कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं, तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, हमें पता है कि ई ए इतना है और ई बी इतना है, तो अपन यहां पे लिखेंगे क्या कि बिंदु सी पर आवेश प्लस क्यू, या बिंदु सी पर बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा बेटा, ई ए बराबर, इसको अपन लिख सकते हैं का के क्यू और अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आ गया, ई ए का मान आ गया। अब इसी प्रकार अपन क्या कह सकते हैं, बिंदु सी पर, ये अपना पहला है, ये दूसरा है, सी पर, या मैं इसको ऊपर लिख देता हूं अगर देखिए नहीं तो तुमको, तो अपन यहां लिख सकते हैं क्या, बिंदु सी पर बिंदु बी पर रखे आवेश प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र, तो ये मान लो ई बी है, तो ये भी कितना निकल कर आएगा, के क्यू और अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब आप चित्र में देख पा रहे हो कि अब हमको क्या करना है, सी पॉइंट पर टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो टोटल जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ई और ई बी का योग होगा। ठीक है, बट ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशियों को सिंपली तो नहीं जोड़ा जा सकता, और खास तौर से जब जब ये किसी कोण पर इंगित हो, क्योंकि देखो ई ए इस डायरेक्शन में है, ई बी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी दो सदिश एक दूसरे से किसी कोण पर इंगित होते हैं, या तो हम उनको घटकों में वियोजित करते हैं, और या फिर हम समांतर चतुर्भुज से दोनों का हम परिणामी निकालते हैं। तो देखो कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये कितने डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो ई ए और ई बी के बीच में जो 60 कोण है वो कितने डिग्री का बनना है, 60 डिग्री का बनना है, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, अगर इसकी डायरेक्शन अगर यहां पे लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं किस ओर है, बीसी दिशा में, और अगर हम इसकी बात करें तो ये किस दिशा में होगा, ईसी दिशा में। ठीक है, ए से सी की ओर, बी से सी की ओर। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, तो अगर हम ई नेट की बात करें तो ये क्या होगा, ई ए प्लस ई बी। अब इनको जोड़ दिया हमने, इनका परिणामी ज्ञात करना है, तो अपन जानते हैं कि अगर इनका जो परिणामी ज्ञात किया जाता है या तो इस रूप में, या फिर अगर इसको ना लगाओ तो वेक्टर मत लगाओ। तो ई नेट बराबर क्या निकलता है, हमें पता है कितना है, समांतर चतुर्भुज नियम से ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी, और क्या, कॉस थीटा। वही पढ़ा ना 11th क्लास में पढ़ा होगा, आर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, वही है, एक पी है, ये इसको क्यू मान लो।
तो ई ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये भी है के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस ई बी आपके पास में कितना है, ई बी है के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर। प्लस ये कितना है, टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और क्या है, cos 60, ठीक है। ये आ गया आपके पास में क्या, ई नेट। अब देख रहे हो आप, ये आपके पास है तीन पद है, तीनों पदों में के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या है, कॉमन है। यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है। इस पूरे को अपन क्या ले सकते हैं, बाहर कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2। तो मैं इस वाले साइड को मैं साफ कर रहा हूं, जरा इसको लिख लेना एक बार। तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहां से अब तो इसको हटा दो, इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो देखो जो आपके पास में ई नेट है उसका परिणाम कितना निकल कर आएगा, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। ये आपने क्या ले लिया, यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, स्क्वायर। तो अंदर क्या रह गया, यहाँ रह गया 1 प्लस 1 प्लस cos 60 है और 2 है। cos 60 वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये बचा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। तो यहाँ पे बचा ये, अंदर ये रह गया। तो ये आ जाएगा ए नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इससे वर्गमूल से ये बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, और अंदर क्या रह जाएगा, ये तो बाहर चला गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया, 3। तो ये हो गया अंडर रूट में 3। तो ये आपके पास में ई नेट कितना निकल कर आ जाएगा, इसको सही तरीके से लिख दिया, और ये आ गया के क्यू और अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में क्या, ई नेट। जब भी कोई कोण पर लगे हैं तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है, या तो उसको समांतर चतुर्भुज से निकालो या उसको घटकों में वियोजित करो। जो चीज आपको आसान पड़ती है आप वो करना है आपको, ठीक है। तो क्या करना है, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब अपना एक सवाल और देखते हैं अपन। तो ये आपके पास में चौथा सवाल है, ठीक है। इसमें हमको क्या करना है कि एक वर्ग के चारों कोनों पर चित्रानुसार आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। क्या ए पर रखा है -2q, बी पर रखा है +2q, सी पे रखा है -q, और डी पर रखा है क्या, +q। और आपको इन चारों के कारण कुल परिणामी जो कहां पर ज्ञात करना है, सी पॉइंट पर, या सॉरी ओ पॉइंट पर, यानी केंद्र बिंदु पर क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपको काम करना है। तो ये आपको ना मैं आपको दे रहा हूं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आपको इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। एक हिंट मैं दे देता हूं, देखो -2q के कारण जो इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र होगा वह किस डायरेक्शन में होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है। ये आपके पास में क्या आएगा, ई ए आएगा। और +2 के कारण बाहर की ओर जाता है, तो इसमें किधर जाएगा, ये जाएगा इस डायरेक्शन में। ये सपोज करो आपका हो गया ई बी, ठीक है। सी के कारण कहां आएगा, माइनस है अंदर की ओर, तो ये आ गया आपके पास में क्या, ई सी, ठीक है। यहाँ पे डी पे +q है, तो इसकी वजह से कहां जाएगा, बाहर की ओर, तो बाहर जाएगा इस डायरेक्शन में है, तो ये आ गया आपके पास में क्या, ई डी, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये -2q के कारण है, ये -q के कारण है, ठीक है। जस्ट डबल ही तो है, ये इसका डबल ही तो है बस। तो ई ए और ई सी सेम डायरेक्शन में नहीं है, परंतु किसमें, विपरीत दिशा में है, ठीक है। तो देखो ई ए और ई सी में क्या संबंध है, तो आप मान लो
कि जो आपका ई ए है, ठीक है, वह क्या है, दुगना है किसका, ई सी का, ठीक है। और जो आपके पास में क्या है, ईडी और ईबी है, ठीक है। तो बी के वजह से क्या है, ईबी है, तो यहां पे जो ईबी है वो दुगना है किसका, ईडी का, यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो कि इस ई ए की जगह पे सिर्फ आप क्या रख सकते हो, टू ई सी रख सकते हो। यहां पे ये बराबर है टू ई सी, और ये जो बराबर है ये बराबर है किसके, टू ई डी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व में क्या करोगे, इस ई ए में से इस ई सी को जब घटाओगे तो आप क्या कर सकते हो, टू ई सी में से ई सी गएगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, ई सी बचेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे करके ध्यान से देख लो एक बार, ये ऐसे करके है और ये इस तरीके से है, यहां पर है, तो इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या, टू ई सी, और इधर लग रहा है क्या, सिर्फ ई सी, तो दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे परिणामी इस दिशा में आएगा इन दोनों का, तो यहां से इस ईसी को हटा सकते हैं और यहां पे क्या कर सकते हैं, माइनस का ईसी करेंगे तो सिर्फ यहां पे बचेगा क्या, ईसी बचेगा, दो में से एक चला गया, तो ऐसे ही इस डायरेक्शन में क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास में ई बी। सिर्फ आपके पास में बचे क्या है, आपके पास में बचा है ई बी और ई सी, सॉरी यहाँ पे जो ई बी है वो बराबर है किसके, ये जो बराबर है टू ई डी के बराबर है, ठीक है। इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, ई डी, तो यहां से इसको हटा के आप किस डायरेक्शन लगा सकते हो, उसको इसी डायरेक्शन में लगा सकते हो। आप लिख सकते हो क्या, टू ई डी इधर है और इस ई डी को भी किधर लिया हो, इधर, तो यहां पर भी क्या बचेगा, दो में से एक चला जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ ई डी बचेगा। तो ये दो दिशाएं आ गई आपके पास में, ठीक है, एक तो आ गया ई सी इस डायरेक्शन में और ई डी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये दोनों के बीच में बन रहा है, बनेगा कितना, 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग का केंद्र है ये, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो आपके पास में थीटा हो गया 90 डिग्री, और एक हो गया ईसी और दूसरा है आपके पास में क्या, ईडी। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो परिणामी आपका जो ई नेट निकलेगा वो किसकी वजह से निकलेगा, वो इन दोनों की वजह से तो निकलेगा, यानी जो आपका ईसी वेक्टर है प्लस ईडी वेक्टर है, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या कर सकते हो, अंडर रूट में ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर और प्लस टू ई सी ई डी और कॉस थीटा। और आप इस सी और डी को भी अगर कंफ्यूजन हो रहे हो तो आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या, ई सी बराबर ई डी बराबर ई, यहाँ पे क्या कर दो, ई पुट कर दो बस। तो यहाँ पे आप अगर ई पुट कर दोगे तो ये सब सी और डी हट जाएंगे बस, यहाँ से सिंपली आपको क्या कर देना है, इनकी वैल्यू पुट कर देना है, और ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर ई स्क्वायर कॉमन ले भी लिया जाए तो यहां बचेगा 1 प्लस 1 और प्लस cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो आपके पास में बचा क्या, ई बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा क्या, सिर्फ 2, तो ये √2 ई आ जाएगा आपका, जो ई नेट निकल कर आएगा। हिंट मैंने दे दिया आपको, पूरी हिंट दे दी है, आप इसको सॉल्व करके देखो। अगर नहीं सॉल्व होता है ना तो नेक्स्ट वीडियो में इसको सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। बस आपको क्या है करना है, दिशाओं का ध्यान रखना है बस, प्लस है तो बाहर की ओर, माइनस है तो अंदर की ओर, ठीक है। चार हैं, इन चारों को हम क्या कर सकते हैं, इन चारों को दो को हटा के सिर्फ दो डायरेक्शन में कंप्लीट लेके आ सकते हैं। जब दो डायरेक्शन आ जाएंगी तो उसमें अपन क्या कर देंगे, समांतर चतुर्भुज का नियम लगा देंगे और हमको क्या मिल जाएगा, ई नेट मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं भी समझ में आया ना तो घबराना नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। तो अभी आपके लिए विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड ये आपके पास में प्रश्न है, ठीक है। आपके पास में और भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को क्या करना है, आपको सॉल्व करके देखना है। जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम प्रश्न करेंगे वो विद्युत द्विध्रुव के ऊपर करेंगे। विद्युत क्षेत्र में हम इतने एग्जांपल्स को रखते हैं, इतना बहुत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आप जिस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है।
बाकी का हम और भी करेंगे और लेवल को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे लेवल को, पर फिलहाल के लिए जो आपके सामने है इनको करो। बाकी का जो भी आपकी बुक वगैरह में क्वेश्चंस वगैरह जितने भी दिए गए हैं सबको सॉल्व करेंगे, बचेगा कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा क्या है कि अगर उनको अगर वो सवाल अगर लेंगे डायरेक्ट तो वो और क्या कर सकते हैं, आपको हतोत्साहित कर सकते हैं कि अरे यार ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तो सभी को कराएंगे, पर धीरे 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 हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, ठीक है। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसे करके हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमको वो सवाल भी क्या होंगे, आराम से हम उनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चौथे प्रश्न को आप हल करके बताना, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो कि सर हाँ सर इसका आंसर ये आ रहा है, ठीक है। या आप फोटो करके आप उसको भेज सकते हो कि सर देखो मेरा आंसर ये आ रहा है, ठीक है। चलो, इनके जो सवाल हैं वो आपको शुरुआत में मिल ही गए हैं, उनको आप नोट डाउन कर लो और इनको हल करने का प्रयास करो, ठीक है। बाकी का अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। और देखो तुमको मैं एक और हिंट दे देता हूं, इसमें जो टोटल जो हमारा परिणामी ई नेट कितना निकल कर आया है, ई नेट निकल कर आया √2e, ठीक है। इस ई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, या ये ईसी की है या ईडी की है, जो भी वैल्यू निकालोगे आप, ठीक है, वो आपको रखनी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको या तो सी लिखना है, क्योंकि आपको अंडर रूट में आया है ईसी स्क्वायर प्लस ईडी स्क्वायर और प्लस के 2 EC ED और क्या है कॉस थीटा, ठीक है। किसी एक को किसी एक के रूप में लिख लो, या तो डी को सी बना लो या सी को डी बना लो। मान लो आपने इसको सी को बना लिया, डी को बना लिया है सी, तो आपका बाहर सिर्फ ईसी आएगा अंडर रूट में, ईसी स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, तो ये बराबर आ जाएगा ईसी और अंडर रूट में 2 बचेगा। इसको सही तरीके से लिखेंगे आप तो ये अंडर रूट ईसी आएगा, ठीक है। या तो हमने वहां पे ऊपर मान रखा था क्या कि ईसी बराबर है किसके, ईडी के, और बराबर है क्या ई, तो जो ई की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, सी और डी की वैल्यू है। तो हमको जरूरत है क्या, या तो अपन को पता हो कि ईसी कितना निकल कर आ रहा है, या अपन को पता हो कि ईडी कितना निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों वैल्यू आपको अगर आपको पता चल जाएंगी तो आप वैल्यू को क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो जो आपका ए निकलेगा वो कितना निकलता है, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो हमको आर क्या चाहिए, इस क्यू से लेके इस ओ तक की दूरी, या इस सी से लेकर इस ओ तक की दूरी, यही दूरी तो चाहिए अपन को। तो आपको क्या करना है, पहले ये पूरी दूरी निकालना है इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगा के। जब ये वाली पूरी दूरी आ जाए तो इसका आधा ही तो होगा डीओ, क्यों, क्योंकि आपको पता है ए ओ बराबर होगा बी ओ बराबर होगा सी और बराबर होगा डी ओ, ठीक है। ये बराबर कितना होगा ये आपको निकालना है पहले, तो आर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। बस यहाँ पे इसको क्या कर देना, पुट कर देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। और क्यू की वैल्यू उसने दी है, क्यू को यहाँ पे कैपिटल क्यू मान रखा है, तो क्यू की वैल्यू उसने दे रखी है, कितनी है 0.02 माइक्रोकूलम, ठीक है। इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, पूरा पूरा सवाल सा मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है इसमें। बस आप एक आंसर करके दिखाना मेरे को, मेरे को भी देखने का है कि कौन कितना पानी में है या कौन कितना इसको सॉल्व करके दिखा सकता है, ठीक है। चलो, नहीं तो करेंगे अपन इसको, ठीक है, घबराना नहीं है, इसको देखिए पता नहीं क्या आ गया है, इसको दोबारा से अच्छी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। बस ये छोड़ मैं इस वजह से रहा हूं और इसमें थोड़ी थोड़ी हिंट मैं इस वजह से दे रहा हूं ताकि आप कंसेप्ट को लगा सको आगे इसमें है क्या। चलिए।